हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। तन मन और आत्मा द्वारकाधीश को समर्पित कर रहे हैं। सिर्फ नारियल पानी पिएंगे अनंत अंबानी और चलेंगे 130 किलोमीटर। ईश्वर की खोज में शुरू हुई अनंत अंबानी की यह यात्रा अब एक बड़े समूह में बदल गई है। अब इस यात्रा में अनंत अंबानी के साथ उसके मित्र, सहकर्मी, पंडित और आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। रिलायंस एजेंसी के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी इन दिनों जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक 130 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। अनंत हर दिन 6 से 7 घंटे पैदल यात्रा कर रोज करीब 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। अनंत अंबानी का जन्मदिन 10 अप्रैल को है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि वे इससे पहले 8 अप्रैल तक मंदिर पहुंच जाएंगे। यह कोई औपचारिक पद यात्रा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से भक्ति का कार्य भगवान कृष्ण को शारीरिक, मन और आत्मा का अर्पण है। चलिए आगे जानते हैं। मौन एकता और ईश्वर की खोज है अनंत अंबानी की पद यात्रा। अनंत अंबानी का हर एक कदम द्वारकाधीश की कृपा और सनातन धर्म के आदर्शों की प्रति समर्पित है। उनकी पदयात्रा मौन एकता और ईश्वर की खोज को लेकर इस यात्रा को और भी असाधारण बनाने वाली बात यह है कि अनंत कुशिंग सिंड्रोम, एक दुर्लभ हेमोरैजिक विकार और इससे उपजे मोटापे से जूझते हुए यह यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही अस्थमा और वाइब्रेशियस जैसी पुरानी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, जो बचपन से ही उन्हें चुनौती दे रही है। इस पदयात्रा की चुनौतियां किसी भी सामान्य स्वास्थ्य वाले शख्स को भी डरा सकती है। इसके बावजूद अनंत के लिए यह तीर्थ यात्रा ताकत साबित करने के बारे में नहीं है। यह भय से ऊपर आस्था, असुविधा से ऊपर भक्ति और सहजता से ऊपर अनुशासन रखने के बारे में है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी हुए पद यात्रा में शामिल। तो चलिए जानिए, पूरी जानकारी बताते हैं। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस एजेंसी लिमिटेड के निर्देशक अनंत रिफाइनरी और नए ऊर्जा कारोबार सहित आरआईएल के मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के प्रमुख हैं। उनकी पद यात्रा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए हैं। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रभावित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि अनंत अपनी पद यात्रा के दौरान सिर्फ नारियल पानी पर ही आश्रित हैं। उन्होंने अनंत अंबानी को एक प्रेरणा बताते हुए आज के युवाओं को सनातन धर्म के लिए खुद को समर्पित करने की सलाह दी है। अनंत की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं आम लोग भी। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। ईश्वर की खोज के रूप में शुरू हुई यह यात्रा एक बड़े समूह में बदल गई है। अब इस यात्रा में अनंत के साथ उनके मित्र, सहकर्मी, पंडित और आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। अनंत अंबानी ने कहा, मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए दर्द से गुजरूंगा। मैं अपना विश्वास दिखाने के लिए असुविधा का सहन करूंगा। मैं झुकूंगा इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने गर्व के बजाय समर्पण को चुना है। इस पवित्र और गहरे निजी रास्ते के जरिए अनंत अंबानी एक पीढ़ी से बात करते हैं। अपनी भक्ति को अपना मार्गदर्शक बनाने दे, इसे आपको विनम्र बनाने दे और जब जीवन का भार भारी लगे तो अपने विश्वास को आपको आगे ले जाने दे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर, फॉलो करें। धन्यवाद।